हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय व्लॉग। मेरा नाम है श्रद्धा जानी और भाई जैसे आप सबको पता है हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए। तो चलो हम सब साथ में जाएंगे। मतलब मैं जहाँ पे जाऊँगी वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए रिकॉर्ड करके लाऊंगी। सुबह में 6 बज के चाय नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। और सबसे पहला रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर आता है जो मेरे घर के बहुत पास में पड़ता है। वहाँ पे हमने दर्शन किया और हम लोग निकल गए NH51 पे या NH8E पे, जो भी बोल दो आप। मतलब वो नेशनल हाईवे था, वहाँ पे निकल गए। सुबह सुबह में थकावट बिल्कुल नहीं लगती। मुझे सुबह में उठना बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह सुबह में हाईवे पे जाना मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेन बात, हम जब भी ड्राइव करते हैं ना, मुझे नहीं याद कि आज तक हमने कभी गाना चलाते चलाते हम लोग ड्राइव करते हैं। हम लोग बातें करते करते जाते हैं, आस पास में देखते जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे अच्छा लगे, देखने को सुकून मिले, जहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा मतलब पेड़ पौधे कुछ भी मिल जाए तो हम लोग बैठ भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये हाईवे ना अभी अभी मतलब जैसे बोलो ताज़ा ताज़ा नया नया खुला है। ये सारी सुविधाएं कभी भावनगर में थी ही नहीं, अभी अभी आई है, जो बहुत अच्छी बात है। और ये हाईवे अभी, जैसे हम लोगों को ये आदत नहीं है ना ऐसे हाईवेज़ की, तो यहाँ पे मोस्टली लोग रॉन्ग साइड पे ही चलते मिलेंगे। वो बाइकर्स हो या बड़ा वाहन हो, मतलब वो ट्रक भी बोल दो, ट्रैक्टर भी बोल दो, आपको कहीं से भी कुछ भी आ सकता है और वो फुल स्पीड में आएगा। टू बी वेरी केयरफुल अगर आप इस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो। हम लोगों ने रास्ते में एक हॉल्ट लिया था और समोसा और चाय ये खाना था हम लोगों को। लेकिन इतना बड़ा पोपट हो गया, जब हम लोगों ने मंगवाया था ना तब हमें नहीं पता था कि ये लोग समोसा में क्या स्टफ़ करने वाले थे। वेज ही था, कुछ नॉन वेज तो नहीं था। लेकिन भाई साहब ने समोसे में भर दिया था, मतलब स्टफ़ किया था बटेटा पौवा। मतलब वहाँ पे 2 या 3 चीज़ें ही थी। गरम नाश्ता में आलू पराठा था, समोसा था और बटेटा पोहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह में तो थेपला खाया था तो अभी समोसा खाते हैं। तो हम लोगों ने समोसा ऑर्डर किया चाय के साथ। और भाई साहब यहाँ पे ना उन लोगों ने समोसे के अंदर आलू नहीं स्टफ़ किया, लिटरली बटेटा पोहा स्टफ़ किया। और मेरे को इतना गंदा लग रहा था, ऐसे फील आ रही है पता नहीं खाने के नाम पे ये लोग क्या क्या बेच रहे। जो भी था जैसा भी था, हम लोग खा के निकल गए थे। धूप लगा मतलब आ गई थी, तो मैंने भी थोड़े सनग्लासेस लगा लिए। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। धूप थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। और ना हम लोग आराम से, आई थिंक हमारा जो टाइमिंग था ना कि इतने घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, उससे पहले ही पहुंच गए। क्योंकि रास्ता ना पूरा साफ़ था। हाँ, थोड़ा रहता है यहाँ पे ट्रैफिक वाला, मतलब वो रॉन्ग साइड वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उन सबको अवॉइड करके फाइनली हम लोग पहुंच गए वही हमारी डेस्टिनेशन पर। मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। हाँ जी, हम पहुंच गए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा ही कुछ दिल के करीब है ये जगह। और ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यार। मतलब हम जहाँ पे स्टे करते हैं ना, जब भी हम सोमनाथ जाते हैं हम लोग करते हैं सागर दर्शन पर स्टे। वो एक ट्रस्ट, मतलब सोमनाथ ट्रस्ट है, उसी की ये गेस्ट हाउस बोल दो, होटल बोल दो, जो भी बोल दो। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, उसी कंपाउंड में सोमनाथ मंदिर है। बीच में एक छोटी सी वॉल रखी गई है और वहाँ पे गेट भी पड़ता है। और यहाँ पे ना इतना सुकून मिलता है। आप गैलरी में से ही सोमनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप वो दरवाज़ा खोलोगे, मतलब आपके रूम का, तो सामने ही आपको समुंदर दिखेगा। और ये मेरी छोटी सी एक, मैं रूम की टूर करा देती हूँ। बहुत बड़ा ज़्यादा रूम नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट वाले रूम रहते हैं, तो शूट बूट यहाँ पे नहीं रहता है। प्रीमियम डीलक्स ऐसे कुछ 2-3 कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल रहते हैं। उसमें भी अभी सावन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे रूम रिनोवेट हो रहे हैं। तो ये देख लो, छोटा सा एक कबाट है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, हैंगर है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मेन बात, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। मुझे ये सबसे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं ये लोग। और एग्ज़िट उसी के सामने एंटर होते ही राइट हैंड पे आता है यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, वो भी बहुत अच्छा क्लीन था। मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो अदरवाइज़ वो गंदा गंदा वाला मेरे को बहुत चिढ़ चढ़ती है ऐसी चीज़ों से। फाइनली ये वाला मस्त मस्त एकदम क्लीन वाला सेक्शन है, बीच में ग्लास वाला बाथरूम और टॉयलेट के बीच में। और क्लीन भी ज़्यादा रखते हो और मेन बात, वो मेंटेन भी अच्छा करते हैं ये लोग।
तो ये था यहाँ पे बाथरूम और सामने आपको दिखेगा समुंदर और यहाँ पे छोटा सा वो मिरर है आपको रेडी होने के लिए। ड्रेसिंग टेबल है छोटा सा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुकून बहुत मिलता है ये वाली जगह पे ना मुझे। टेबल है, फिर स्टडी टेबल है और ना 2 चेयर एग्जैक्ट वो लोग लगाते हैं समुंदर के सामने। अभी हम लोगों ने जो रूम लिया था एक्चुअली वो ना गैलरी वाला था, लेकिन वहाँ पे अभी चल रही है रिनोवेशन और कुछ प्रेस कंट्रोल का भी काम चल रहा था, तो हम लोगों को एक्चुअली एक ही दिन रुकना था। नेक्स्ट डे हम जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हम लोग होल्ड करने के लिए रुके थे क्योंकि हमें जहाँ पे जाना है ना उतना ड्राइव हम लोग नहीं एफर्ट, मतलब फिज़िकली हमको नहीं इतना हेक्टिक लेना है, तो यहाँ पे एक दिन रुकेंगे, रात रुकेंगे, दूसरे दिन हम लोग निकल जाएंगे किसी और जगह पे जहाँ पे हम लोगों को जाना है एक्चुअल में। थोड़ा फ्रेश होके हम लोग आ गए थे नीचे। यहाँ पे नीचे ही खाने की बहुत अच्छी जगह है, मतलब वो ट्रस्ट की जो होटल है उसी में वो रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे एक रास्ता ना मतलब ऊपर जाता है और ये जो सामने वाला है वहाँ पे है रेस्टोरेंट। तो ज़्यादा तो भूख नहीं थी, सिर्फ रोटी सब्ज़ी खानी थी। हम लोगों ने नॉर्मल सी रोटी और वेज सब्ज़ी कुछ मंगवा लिया, छाछ थे, पापड़ था और मेरा एज़ ऑलवेज़ कोल्ड ड्रिंक्स था। मुझे पंजाबी के साथ ना छाछ नहीं इतनी पसंद, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और ये रेस्टोरेंट भी एग्जिट, मतलब हम जहाँ पे बैठे थे ना उसके एग्जिट सामने समुंदर दिख रहा था, तो आप वहाँ पे इतना अच्छा फील करोगे और एंजॉय करोगे आप अपना लंच। नींबू निचोड़ दिया प्याज में मैंने भर भर के, खट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तीखा भी मीठा भी, हर चीज़, खाने की हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बैठेंगे, खाएंगे, बातें करेंगे थोड़ी देर और फिर जाएंगे हम लोग रूम में। एक्चुअली दोनों स्वीट टूथ है, मैं मेरे हस्बैंड दोनों, तो मैं ना जो टोपरा नो मैसूब, वो जो बोलते हैं ना लीला नारियल नो मैसूब, वो मैं बना के लाई थी डब्बा भर के, लेकिन ये जो छोटा डब्बा था ना वो मैं गाड़ी में खाने के लिए लेके आई थी, लेकिन वो गाड़ी में हम लोगों ने नहीं खाया। हम लोग ऊपर गए, बेड पे बैठे, फिर आराम से हम लोगों ने स्वीट एंजॉय किया। और सिर्फ इतना नहीं है भाई साहब, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ खाने की इतनी सारी चीज़ें लेके जाती हूँ, अगर आपको कहीं पे भी खाना ना मिले ना तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन आप एडजस्ट कर सकोगे। यहाँ पे आम है, मुरमुरा है, वेफर से बहुत सारी चीज़ें खा लिया था। हम लोग खाने के बाद 2 घंटे सोते नहीं है, दोपहर में और रात में भी। तो खाने के बाद हम लोग बैठे थे, यहाँ पे बातें कर रहे थे, फिर थोड़ी देर सो गए, उठ के फिर चाय मंगवाई और फिर से मेरा ये देखो खाना खजाना पूरा ठेला है मेरा, जिसमें मुरमुरा है, फिर सेव है, फिर वो खस्ता पूरी बनाई थी वो है। यार मुझे नहीं पता, मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे। मतलब मेरा ये है कि 2 टाइम तो आप बाहर का खा ही रहे हो, तो ब्रेकफास्ट या फिर हाई टी का जो नाश्ता रहता है वो हो सके तो मैं साथ में लेके चलो। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इंडक्शन भी साथ में ले लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें तू लेके घूमती है, ऐसा लगता है। फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। शाम को हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये देखो, ये जो है ना मतलब एंट्रेंस है ये सागर दर्शन की, और वहीं पे एक ही वॉल में ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यार कहीं पे भी हो एक बार यहाँ पे दर्शन करने आओ और एक बार सागर दर्शन में स्टे करो, मस्त है, बहुत अच्छा है। हम लोगों ने लोकल ही रिक्शा ले ली थी। हम लोग ज़्यादातर यही करते कि कहीं पे भी जाते तो लोकल ऑटो ही कर लेते, ताकि जो हमें नहीं पता है शायद उसको पता है, तो वो जगह पे हमको ले जाए। और हम जब भी यहाँ पे आते हैं ना सोमनाथ, ये भालका तीर्थ पे आना हम लोगों का पक्का है। और इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, छोटी सी स्टोरी है। ये वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आराम कर रहे थे। उन्होंने ना लेफ़्ट पैर को राइट पैर के ऊपर क्रॉस करके रखा था और वो आराम कर रहे थे। और पारधी, जो झरा नाम का पारधी था ना, उसको ऐसा लगे कि यहाँ की मतलब कुछ मृग जैसा है, तो उन्होंने बाण मारा। और बाण मतलब वो जो भाल रहता है वो एरो, तो वो ना कृष्ण भगवान के लेफ्ट पैर के एंकल में, मतलब तलिए पे लगा वो।
बाण, और वहाँ पे कृष्ण भगवान को मतलब वो स्वर्गवास हो गए, अपनी इच्छा से ही हुआ है वो। और पारधी ने जब कहा कि मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, तब श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि ये जो हुआ है ये मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि दारूका वन में जो यादव थे वो कुछ अंदर अंदर उसका झगड़ा चल रहा था, तो वो सारी हिस्ट्री तो शायद सबको पता ही है। तो ये है वो पीपल का पेड़, और सुकून जो मिलता है ना हम लोगों को, हम दोनों को, ये पीपल का पेड़ देख के मिलता है। दिल से ये फील हो रहा है, ये आप अगर आप भी जाओगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, और ये यही पीपल का पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे उसकी जान मतलब प्राण उसके त्याग हुआ था, प्राण त्याग दिए थे वो। बोलो हाँ यार, एडजस्ट कर लो आप जो भी समझ रहे हो, मतलब ये वो बहुत ही सॉफ्ट फील वाली जगह है। और यहाँ पे ना आप जब एंटर करोगे, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी है कि क्या हुआ था यादवों के साथ, श्री कृष्ण भगवान के साथ क्या हुआ था। बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब आप एंटर करोगे ना आपको वो सारी चीज़ें फील होगी। और हम लोग आ गए थे वापस सागर दर्शन में। बहुत खा लिया था सुबह से लेके शाम तक, तो अभी ज़्यादा भूख नहीं थी। उत्तपम और मसाला डोसा दो ही मंगवाया था। अभी मैं ना, ये मेरा पता नहीं कुछ जाता नहीं है कीड़ा, स्टाइल मारने वाला। मारती हूँ बस 2 मिनट के लिए, मेरी ये स्टाइल चलती है। मैं ना छुरी कांटे से खाने की ट्राई कर रही थी साउथ इंडियन को। वैसे मुझे कोई भी चीज़ छुरी कांटे से खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे हाथ से खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टाइल, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग आते हैं जो पैरों पे पैर चढ़ा के खाते हैं। अभी मेरा ये कि मैं डाइनिंग टेबल कुर्सी में भी चौकड़ी मार के बैठती हूँ, मुझे कंफर्टेबल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे स्टाइल मारते मारते उत्तपम को मैंने गरम गरम दाल में डाल दिया था, वो मैंने रख दिया मुंह में, और भाई साहब मेरी सारी हीरोगिरी एक साइड रह गई, मेरा मुंह इतना जल गया था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अब लोग देख रहे तो वो क्या सोच रहे होंगे। छोड़ो भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। मैंने छाछ पी के अपना मुंह कर लिया ठंडा, और मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते क्यों और मार ज़्यादा स्टाइल। फिर मैंने छोड़ दिया, चलो भाई मैं खाऊंगी हाथ से ही। फटाफट से मैंने छुरी कांटे को रख दिया साइड पे। हम लोगों ने खाया, बैठा, बातें की, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में एक बार सोमनाथ जाना चाहिए। 2-3 दिन आप वहाँ पे रहोगे ना तो मतलब आत्मा शुद्ध हो जाएगी, ये पक्की बात है। खा पी के हम लोग निकल गए थे वही बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे। और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, ग्राउंड में से आपको समुंदर दिखेगा, ग्राउंड में से आपको सोमनाथ महादेव का मतलब जो ज्योतिर्लिंग का मंदिर है उसी का भी दर्शन होगा। और यहाँ पे ना रात को एवरी डे आई थिंक लाइट एंड साउंड शो होता है। हम लोग तो यहीं पे बैठ के देखते हैं, वहाँ पे अंदर नहीं जाते। और ये है वो गेस्ट हाउस होटल, क्या है, सागर दर्शन। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आराम करेंगे, बैठेंगे। सो के उठ गए, सुबह के बजे 5:30। हम लोगों को जाना है कहीं पे और, मतलब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुछ और है। हम लोग जाएंगे, हम आपको भी साथ लेके जाएंगे भाई। और एक बात, सबके लिए मैंने दर्शन किया है, दिल से किया है। जब मैं गई थी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए, आई विश के सबकी हेल्थ, लाइफ, फैमिली सब अच्छा रहे। फाइनली ये रूम को मैं कर रही हूँ बाय बाय, मुझे जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आई होप यहाँ पे ये जो ट्रिप अच्छी रही, वो वाली ट्रिप भी उतनी ही अच्छी रहेगी। सामान भर लिया है, सारा सामान, 1-2 बैग तो मेरे खाने के ही रहते हैं, लैपटॉप बैग साथ में रहता है। और ये उसका एंट्रांस कॉरिडोर, बच्चों का खेलने का यहाँ पे अच्छा, मतलब बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और सुकून मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं 50 बार बोल चुकी हूँ यार, लेकिन फील होता है ना तो वो निकल ही जाता है मुंह से। और यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे दूसरी जगह पे। हम भी, आप मतलब मैं जाऊँगी तो आपको भी साथ में ही लेके जाऊँगी। और यहाँ पे हम लोगों ने एग्ज़िट ले ली है, और एग्ज़िट में भी आपको ना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मतलब हम लोग पीछे के रास्ते से जाते तो वो डायरेक्ट दिखता है। और ये देखो, ये ग्राउंड में से ही यहाँ पे, और नीचे जो है ना वो कॉरिडोर है, वॉकिंग कॉरिडोर है। वहाँ पे हम आज तक कभी नहीं गए हैं। हम लोगों को यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ से। अगर आगे आ गया सुकून वाला वर्ड, एडजस्ट कर लो यार, कोई बात नहीं। और ये देख लो, ये है एग्जिट, और यहाँ से भी दिखता है ज्योतिर्लिंग, मतलब सोमनाथ महादेव का मंदिर। और यहाँ पे लोग ना, मैं भी खिंचवाती हूँ फ़ोटो, क्योंकि यहाँ से ना पूरा मंदिर दिखता है।
तो हम लोग निकल गए थे और ये कर लो सोमनाथ महादेव के दर्शन। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।